इस मर्तबा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारत ने दोबारा जारियत की कोशिश की तो स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय फौज के इश्तियाल अंगेज बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हो चुकी है। मोदी और इसका टोला अपनी साख खो बैठा है। इसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है और हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों को भूल गया है। अगर जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ जवाब देंगे। तर्जुमान पाक फौज का भारत की आला सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि भारत पाकिस्तान को मनफी अंदाज में पेश करके मजलूमियत का कार्ड खेल रहा है। खत्ते में तशद्दुद को हवा देकर भारत ने ही दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है। दुनिया देख चुकी है कि सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा भारत का ही है। किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वाले जानले पाकिस्तान ने नया नॉर्मल कायम कर दिया है। जारियत के जवाब में अवाम और अफवाज पाकिस्तान हर कोने तक लड़ने की सलाहियत रखते हैं। इस मर्तबा जोग्राफियाई अदम सासियत का तस्वुर चकनाचूर कर देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज हिस्सों तक को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है तो भारत को मालूम हो ये मिटा। गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद के लिए मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक मिस्र, तुर्की, इसराइल, अमरीका और हमास के वफूद शरीक होंगे। अमरीकी एलची विटकोफ और अमरीकी सदर के दामाद भी शरीक होंगे। मिस्री हुकाम का कहना है कि हालिया तनाव के बायस मुज़ाकरात का दौर कतर के बजाय मिस्र में हो रहा है। इसराइल में मुज़ाकरात के नए दौर की अमली तैयारियां शुरू कर दी गई। गजा पट्टी से इनखला के लिए नक्शे तैयार करना, कैदियों के तबादले के लिए फहरिस्त तैयार करना शामिल। इसराइल से रिहा ग्लोबल फ्लोटेला के 137 अरकान तुर्की पहुंच गए। अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल। तुर्क अरकान के मुताबिक इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग को शदीद अजियत दी, मारपीट की, ज़मीन पर घसीटा और इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया। दीगर अरकान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 300 से ज़ायद रज़ाकार ताहाल इसराइल की कैद में हैं। कई रज़ाकारों ने भूख हड़ताल कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायजा। इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। सैलाबज़दा इलाकों में तेज़ तरीन सर्वे यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में मुयस्सर सरकारी अराज़ी पर गंदम की काश्त की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने के तसलसल पर इजहार बरहमी। मरियम नवाज ने कहा कि कुत्ते के काटने से शहरियों का जख्मी होना नाकाबिल बर्दाश्त है और इस मामले पर तवज्जो दी जाए। पंजाब भर में रोटी के सरकारी रेट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सफाई सुथराई पर समझौता न करने की भी हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब की टीमें अच्छा काम कर रही हैं। सफाई में कोताही या वर्क फोर्स की कमी का फौरी इजाला भी किया जाए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, ओकाड़ा, रेनाला खोर, साहिवाल और कसूर में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाकों में पानी जमा। चनियोर, सरगोदा, मियांवाली, चोपा टेक सिंह, तानियावाला, सफदराबाद और मुरीदके में भी बादलों की घन गरज। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी और KPK के कई अजला में तूफ़ानी बारिशों की पेश गोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा।